नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि ई वे बिल के ऊपर क्या पेनल्टी लगती है। अगर आप ई वे बिल नहीं बनाते हैं या फिर ई वे बिल के अंदर मिस्टेक कर देते हैं तो क्या पेनल्टी लगेगी। बनाया है आपने, कुछ गलतियां कर दी हैं तो क्या पेनल्टी लगेगी, या फिर कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं बनाते हैं तो क्या पेनल्टी लगेगी। आज के इस वीडियो में डिटेल में समझेंगे। उससे पहले बताना चाहूँगा, जो भी भाई बंधु मेरे चैनल पर पहली बार है, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ साथ बेल आइकन पे भी क्लिक कर लीजिए ताकि इस तरह का कंटेंट आपको मिलता रहे। चलो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि अगर आप ई वे बिल नहीं बनाए तो क्या पेनल्टी लगेगी। तो दोस्तों देखो, रूल 138 के अकॉर्डिंग आपको ई वे बिल बनाना होता है, और अगर आप ई वे बिल नहीं बनाते हैं तो यहाँ पे इसके रूल का वायोलेशन होता है 138 का, जिसकी वजह से आपके ऊपर पेनल्टी लगाई जाती है सेक्शन 122 सबसेक्शन 1 के अंदर। अगर यहाँ पे कोई भी पर्सन गुड्स को मूव कर रहा है, ठीक है, बिना ई वे बिल के, तो उस केस में जो पेनल्टी लगाई जाती है वो 10,000 रुपये या फिर टैक्स अमाउंट जो भी इसमें से ज़्यादा होगा वो पेनल्टी के रूप में लगाई जाएगी। ठीक है, फॉर एग्जांपल के लिए मान लीजिए टैक्स अमाउंट आपका 50,000 है, ठीक है, और 10,000 रुपये, तो इसमें से ज़्यादा कौन सा है? 50,000 ज़्यादा है, तो उस केस में जो पेनल्टी लगाई जाएगी वो 50,000 की लगाई जाएगी। अगर आप ई वे बिल नहीं बनाते हैं और बिना ई वे बिल के गुड्स की मूवमेंट करते हैं तो इनवॉइस है आपके पास लेकिन ई वे बिल बनना था, आपने ई वे बिल नहीं बनाया, आपके ऊपर मैंडेटरी था ई वे बिल, आपने नहीं बनाया, तो उस केस में ये पेनल्टी लगाई जाएगी 10,000 रुपये, या फिर जो टैक्स ड्यू बना है ज़्यादा होगा वो पेनल्टी के रूप में लगाई जाएगी। दोस्तों, अगर माइनर मिस्टेक होता है तो इसमें जो पेनल्टी है ई वे बिल में अलग है। ये वाली पेनल्टी अलग बताया मैंने आपको कि ई वे बिल नहीं बनाते तो क्या लगती है पेनल्टी। अभी हम बात करते हैं माइनर मिस्टेक कर देते हैं, छोटी मोटी मिस्टेक है, ई वे बिल भी है आपके पास, इनवॉइस भी है, लेकिन आपने ई वे बिल के अंदर मिस्टेक कर दिया तो क्या पेनल्टी लगेगी समझो। देखो, इस केस में जो पेनल्टी होती है वो 500 रुपये लगता है, 500 रुपये CGST, 500 रुपये SGST, टोटल 1,000 रुपये की पेनल्टी है। तो छोटी मिस्टेक कौन सी मिस्टेक है समझना। सर्कुलर नंबर 64/38/2018 को देख सकते हैं, जो कि 14/9/2018 को इशू किया गया है। इसके अंदर माइनर मिस्टेक के अंदर पेनल्टी बताते हैं कि भाई 500 रुपये CGST, 500 रुपये SGST, टोटल 1,000 रुपये की पेनल्टी देनी पड़ेगी अगर आप ये छोटी मिस्टेक कर देते हो तो। छोटी मिस्टेक कौन सी है? पहला, आप स्पेलिंग मिस्टेक कर देते हो किसमें? कंसाइनर के और कंसाइनी के नेम में, लेकिन उसका GST नंबर सही है, तब ये माइनर मिस्टेक माना जाएगा। आपने पिन कोड में चेंज कर दिया है, पिन कोड के अंदर गलती से मिस्टेक से एरर हो गया, गलत कर दिया है, लेकिन एड्रेस जो है कंसाइनर का या कंसाइनी का वो सही है, तो उस केस में माइनर होगा। लेकिन इसमें भी अगर आपने पिन कोड का जो डिजिट्स है या नंबर है वो चेंज किया आपने इस इंटेंशन में कि ई वे बिल की वैलिडिटी को बढ़ाया जाए, तो वो नहीं माना जाए, छोटी मिस्टेक नहीं मानी जाएगी, माइनर मिस्टेक नहीं मानी जाएगी। उसके बाद अगर आपने एड्रेस में गड़बड़ कर रखा है, कंसाइनर के लोकेलिटी और अदर डिटेल सही दे रखी है, और अदर डिटेल जो है कंसाइनी की वो सही दे रखी है, तो वो छोटी मिस्टेक मानी जाएगी। ठीक है, उसके बाद अगर आपने जो डॉक्यूमेंट नंबर है, ई वे बिल में जो डॉक्यूमेंट नंबर डालते हैं, मतलब टैक्स इनवॉइस नंबर डालते हैं, अगर उसमें मिस्टेक कर दिया आपने, ठीक है, तो वो भी माइनर मिस्टेक है, वो भी चल जाएगा। अगर आपने ई वे बिल के में जो डॉक्यूमेंट नंबर पूछता है वो डालते हो, गलत भर दिया है, तो माइनर मिस्टेक है, चल जाएगा। और अगर आपने HSN कोड के अंदर मिस्टेक कर दिया है 6 डिजिट या 4 डिजिट HSN कोड लिखने में, लेकिन पहला जो 2 डिजिट है HSN कोड का वो सही है, तो उस केस में भी माइनर मिस्टेक माना जाएगा। और अगर आपने यहाँ पे व्हीकल नंबर लिखा है, उसका शुरू के 2 डिजिट या 1 डिजिट गलत है व्हीकल नंबर के अंदर, तो वो भी माइनर मिस्टेक के अंदर आ जाएगा। तो ये जो छोटी गलतियाँ हैं, इन छोटी गलतियों में जो पेनल्टी लगेगी वो केवल 1,000 रुपये की लगेगी। तीसरी तरह की पेनल्टी आती है ई वे बिल में कि देखो, अगर आपकी गाड़ी रास्ते में पकड़ी जाती है और आपके पास कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है, ना ई वे बिल है, ना टैक्स इनवॉइस है, ना ई इनवॉइस है, और कोई अदर डॉक्यूमेंट है, तो उस केस में पेनल्टी कैसे लगेगी। इसके अंदर सेक्शन 129 के अंदर प्रोसीडिंग होती है और सेक्शन 129 के अकॉर्डिंग पेनल्टीज लगाई जाती है। टैक्स इनवॉइस है, ई इनवॉइस है, ई वे बिल नहीं है, तो ये वाली पेनल्टी लगेगी 10,000 रुपये, या टैक्स अमाउंट जो भी बना है, जो भी उसमें से ज़्यादा होगा वो। ई वे बिल में मिस्टेक है तो ये पेनल्टी, और कोई डॉक्यूमेंट ही नहीं है, ना टैक्स इनवॉइस, ई वे बिल, ई इनवॉइस, कुछ भी नहीं है, तो ये देख लो, समझ लो, 2 पॉइंट है। पहले पॉइंट में बोलते हैं कि देखो, जो पेनल्टी लगाई जाएगी वो 200% लगाई जाएगी,
ठीक है। जो टैक्स पेबल है उस गुड्स के ऊपर, उस केस में 200% की पेनल्टी लगाई जाएगी, ठीक है, अगर टैक्सेबल गुड्स का केस है तो। और एग्जाम्ड गुड्स का केस है तो उस केस में 2% या 25,000 रुपये, जो भी उसमें से कम होगा। अगर यहाँ पे ऑनर सामने आता है इस तरह की टैक्स और पेनल्टी की पेमेंट करने के लिए तो। बी कंडीशन ये है कि अगर ऑनर सामने नहीं आता है तो उस केस में 50% जो गुड्स की वैल्यू है उसका या 200% टैक्स पेबल का, जो भी इसमें से ज़्यादा होगा वो पेनल्टी लगाई जाएगी टैक्सेबल गुड्स के केस में। और एग्जाम्ड गुड्स का केस है तो उस केस में 5% लगेगा, ठीक है, वैल्यू ऑफ गुड्स का, और 25,000 रुपये जो भी इसमें से कम होगा वो पेनल्टी लगाई जाएगी अगर ऑनर सामने नहीं आता है टैक्स या पेनल्टी की पेमेंट करने के लिए तो। ठीक है, मतलब पहले वाले केस में अगर सामने आ जाता तो बचा लेगा, क्योंकि इसमें केवल 200% ही लग रहा है, वो भी टैक्स पेबल का, ठीक है, टैक्सेबल गुड्स का केस है। और एग्जाम्ड गुड्स का केस है तो 2% वैल्यू ऑफ गुड्स का या 25,000 रुपये इसमें से जो भी कम है। लेकिन सेकंड वाले केस में क्या करते हैं, जो गुड्स की वैल्यू है उसका 50%, मान लो 4 लाख का गुड्स है तो 50% 2 लाख रुपये भरने पड़ जाएंगे। दूसरे वाले केस में पेनल्टी ज़्यादा बनती है, ठीक है। अभी इस प्रोविज़न को जो है गवर्नमेंट ने अमेंड भी किया है, और अमेंड होने के बाद ये जो प्रोविज़न है सेक्शन 129 और 130 को अमेंड भी किया है। और इसको अमेंड करने के बाद जो इसकी प्रोविज़न है, इसके जो पॉइंट्स है ए और बी वाले, ठीक है, ये चेंज हो गया है। अब इसके अंदर क्या चेंज हो गया बता देता हूँ। 1 जनवरी 22 से इसमें चेंज ये आ गया कि अगर टैक्सेबल गुड्स का है तो पेनल्टी लगेगी वो 200% लगेगी टैक्स पेबल का। और एग्जाम्ड गुड्स का केस है तो उस केस में 2% लगेगी या 25,000 रुपये, जो भी इसमें से कम होगा अगर यहाँ पे ऑनर सामने आता है तो टैक्स की पेमेंट या पेनल्टी की पेमेंट करने के लिए। ऑनर सामने नहीं आता है तो उस केस में जो पेनल्टी लगेगी वो 50% गुड्स की वैल्यू का लगेगा और 200% टैक्स पेबल का, जो भी इसमें से ज़्यादा होगा। गुड्स की वैल्यू का 50% या टैक्स पेबल जितना बना उसका 200%, ठीक है, जो भी इसमें से ज़्यादा होगा वो पेनल्टी लगाई जाएगी। और एग्जाम्ड गुड्स के केस में 5% गुड्स की वैल्यू का या 25,000 रुपये, जो भी इसमें से कम होगा। तो चेंज क्या आया, पहले टैक्स भी देना पड़ रहा था, अब केवल पेनल्टी लगेगी, खाली टैक्स नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि टैक्स तो आप भरोगे जब आप रिटर्न फाइल करोगे। तो पहले टैक्स भी भरवा रहे थे कि नहीं टैक्स भी अभी भरो। तो अब जो 1 जनवरी 22 से चेंज आया, अमेंडमेंट आया, उस अमेंडमेंट के बाद से केवल पेनल्टी देनी पड़ती है। तो समझ गए दोस्तों, ये है ई वे बिल के ऊपर पेनल्टी। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।